बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स अब हम आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि ए सेट ऑफ वेक्टर्स हैज़ ट्रिवियल सोल्यूशन। जो वो सेट ऑफ वेक्टर्स वो ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है और एक का जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, देन वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नंबर 2, ए सेट ऑफ वेक्टर्स हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। देन वेक्टर्स हमारे क्या हों, एल डी हो जाएंगे। जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो एल आई है, अगर ज़ीरो के इक्वल डिटर्मिनेंट आ रहा है फिर एल डी वैक्टर्स होंगे। इन आर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास ये दिया गया है, इज़ एल आई। जो आर्थोनॉर्मल सेट होते हैं, जो फिनाइट आर्थोनॉर्मल सेट होते हैं, वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो एल आई होते हैं। ए सेट एस है, उसके अंदर हमारे पास एम W1 W2 W3 और WM तक वेक्टर्स हैं। बी एल आई सेट है इन आर एन में, यानी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी जिसकी डायमेंशन हमारे पास एन है, उसका ये हमारे पास एक एल आई सेट है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। देन ये जो वेक्टर्स होंगे वो डायमेंशन से बराबर भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। जो ये सेट आपका एल आई है, ये एल आई वैक्टर्स हैं, वो डायमेंशन के बराबर भी हो सकते हैं और डायमेंशन से कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये एम वेक्टर्स हैं तो डायमेंशन एन है, जो एम होगा वो एन के इक्वल भी हो सकता है और एम एन से कम भी हो सकता है, लेकिन एम जो होगा वो एन से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा अगर ये हमारे पास एल आई है। अगर लेकिन एल डी सूरत में अगर ये एल डी वैक्टर होंगे तो फिर ये ज़्यादा हो सकते हैं, फिर ये डायमेंशन है उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। लेट वी बराबर है आर है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस, उसकी डायमेंशन एन है एंड एक सेट है, उसके अंदर एम वेक्टर्स हैं। वेयर जो एम है हमारे पास वो ग्रेटर देन डायमेंशन एन से, यानी जो पहले क्या था, जो एम वेक्टर थे वो डायमेंशन के बराबर या उससे कम थे जब ये एल आई था। अगर अब डायमेंशन अब एन है और सेट के जो वेक्टर एम है, वेयर जो एम कहा रहा है वो ग्रेटर देन एन है, लेकिन जो वेक्टर्स हैं वो डायमेंशन से ज़्यादा हैं, तो फिर जो सेट होगा ये वाला आपके पास एल डी सेट होगा। जब डायमेंशन से वेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो एल डी वेक्टर हो जाते हैं। एवरी फिनाइट आर्थोनॉर्मल सेट जो होता है इज़ एल आई। जो भी फिनाइट आर्थोनॉर्मल सेट है वो एल आई होता है। जैसे हमारे पास ये फिनाइट एक आर्थोनॉर्मल सेट है, ये एल आई है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। लेकिन जो एल आई सेट होते हैं वो आर्थोनॉर्मल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं होगा इसका। ये तो स्टूडेंट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट से मुतल्लिक लेक्चर के हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि वो सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।